सैयद यावर हसन और आज अपन बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे फेमस डाइट के बारे में, क्रैश डाइट के बारे में। कहाँ से ये खूतियापा स्टार्ट हुआ है, क्यों लोग उसको करते हैं, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, बट स्टिल अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्रैश डाइट के बारे में। हमने कभी ना कभी तो करी होगी वो डाइट और उससे रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले होंगे और उस रिजल्ट के बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी अच्छे हुए होंगे। क्रैश डाइट होती क्या है? जब आपका बॉडी वेट एक महीने में 5 से 6 किलो किसी डाइट के थ्रू सडन कम हो जाता है, उसे क्रैश डाइट बोलते हैं। चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो लिक्विड डाइट हो, चाहे वो फास्टिंग हो, और बहुत सी फला डाइट जिसे हम लोग ने नाम दिया है बड़ा अच्छा सा क्रैश डाइट। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, पूरी वीडियो इसी पर से एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा डाइट के बारे में। मन बनता है वेट लॉस करने का, आप जिम जाते हैं और अपने मुंह से एक ही चीज़ बोलते हैं कि मुझे अपना वजन कम करना है। अब जो सामने वाला होता है वो आपके इसी वर्ड्स को पकड़ता है कि इसको सिर्फ वजन कम कराना है। वजन कम करा दिया तो ये भी खुश, और उसके लिए वो आपको एक ऐसी डाइट देता है जो डाइट आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से बहुत ही कम होती है, मतलब बिलो 1200 कैलोरी। अब ऐसी डाइट से आप क्या करते हो, अपना फैट लॉस, वाटर लॉस तो कर ही रहे हो, बट साथ साथ अपनी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो मसल्स हैं, वो भी लॉस कर लेते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा। जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो मिल ही नहीं रही, तो बॉडी क्या करेगी? मसल लॉस करेगी, और मसल्स आपके फैट से हेवियर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपनी बॉडी के प्रोटीन मसल्स को लॉस करोगे तो वजन तो कम दिखेगा ही। कि कचरा डाइट फॉलो करने के बाद 3 महीने अपनी जिंदगी के सबसे गंदे वक्त के साथ घुट घुट के वो डाइट फॉलो करने के बाद आपने कुछ किलो कम कर भी लिया। अब उसके बाद आप उस डाइट को छोड़ के अपनी रेगुलर डाइट पे वापस आते हो। और क्यों आते हो ऐसा? क्योंकि जब आप इस डाइट को फॉलो कर रहे होते हो तो आपका वजन जब कम होता है तो आप में शरीर में आती है कमजोरी, आपके स्किन पे प्रॉब्लम आती है, हेयर फॉल के लोगों को प्रॉब्लम आई है। इस तरह की डाइट करने से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, आप हल्का फील करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ वेट आपका ड्रॉप हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, आपके मसल्स हैं, प्रोटीन है, वो भी तो लॉस हो गया। वेट कम करने के बाद आप जिम आने के बाद फिट होने के बजाय और वीक हो गए। जहां स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थी वहां स्ट्रेंथ कम हो गई, जहां आपको स्टैमिना बढ़ना चाहिए था वहां स्टैमिना कम हो गया। और जब आप इस डाइट को छोड़ के आफ्टर 3-4 मंथ्स, क्योंकि डाइट लॉन्ग पीरियड तक नहीं करी जा सकती, तो आपने जब वापस अपनी डाइट पर आए, वापस वेट बढ़ गया। क्योंकि एक सिंपल सी साइंस है, कैलोरीज नहीं खा रहे थे तो बॉडी ने लॉस करा है, जब वापस खाना स्टार्ट करोगे तो वो तो गेन करेगा। तो फिर करा ही क्यों ऐसी डाइट? वीकनेस ही नहीं, बहुत से लोगों को हार्ट से रिलेटेड, बहुत से लोगों को स्किन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स आती है जब वो कीटो जैसी डाइट एक्सेस लेवल पे जो फैट लेते हैं, प्रोटीन और कार्ब्स बिल्कुल कट कर देते हैं, कैलोरीज बहुत कम खाते हैं। तो ये कुल मिला के ये जो आप रैपिड वेट लॉस कर रहे हो, जो ये आप क्रैश डाइट कर रहे हो, ये आपके लिए हेल्दी तो नहीं है। अब यार, जिनका बॉडी वेट अपने स्टैंडर्ड वेट से 20-30 किलो ऊपर है, वो अपना वेट लॉस करते हैं, समझ में आता है। बट जिनको 5-6 किलो 7 किलो ही अपने बॉडी वेट से कम करना है, आप लोग इतना वेट के पीछे क्यों पड़ रहे हो, भाग रहे हो? एक बात बताओ सिंपल सी, जब आप जिम जाते हो तो क्या देख के जाते हो? कि आपका जो बॉडी का जो शेप है वो खराब हो रहा है, तो आप जिम जाके उस शेप, बॉडी को शेप में लेकर आना चाहते हो। तो वेट इसमें कहां से आ गया कि वजन कम होगा तो ही आपका बॉडी फिट होगी? अरे भाई, जब आप फैट लॉस करते हो एक अच्छी डाइट के साथ, गुड कार्डियो एक्टिविटीज के साथ, गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, बैलेंस डाइट के साथ, तो आपका जो फैट है वो लॉस होता है, प्रोटीन और मसल लॉस नहीं होता है। तो होगा क्या उससे? आपका बॉडी जरूर पतला होगा, भले वेट नहीं गिरेगा। वेट कैसे गिरेगा? क्योंकि आप प्रोटीन और मसल्स लॉस नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी से, आप लॉस कर रहे हो सिर्फ फैट, और फैट में इतना वेट नहीं होता है। लेकिन आप डे बाय वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ पतले होते जा रहे हो, आपके कपड़े ढीले होते जा रहे हैं। ये कैसे होता है? यही तो आपका टारगेट था। या आप जगह जगह जब भी जाओगे अपना वेइंग स्केल अपने साथ लेके जाओगे, देखो मेरा वेट कम हो गया, मैं दुबली दिख रही हूं। अरे, वेट कम होने का मतलब दुबली दिखना बिल्कुल नहीं होता। जरूरी नहीं कि आपने वेट कम करा तो आप दुबले दिखोगे, लेकिन अगर आप फैट लॉस करते हो, इंच लॉस करते हो, तो 100% आप दुबले दिखोगे। रैपिड वेट लॉस डाइट, क्रैश डाइट, कीटो डाइट, लिक्विड डाइट, जूस डाइट, इन सब के चक्करों में ना पड़े। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए
एक सिंपल सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप जिम जाते हैं, आपको दिमाग के अंदर कोई भी इंसान फीड कर देता है वजन कम करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो आपको दिखाता है वजन कम। एक्चुअली वो आपका वजन कम नहीं हुआ है, आपने अपने आप को इंटरनली खोखला कर दिया है। हल्का फील करोगे लेकिन इंटरनली आप बिल्कुल भी फिट नहीं हो। मेरी आपसे एडवाइस ये है, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में मुझे, मैं आपको एक परफेक्ट चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको अपनी हेल्दी लाइफ, क्योंकि क्रैश डाइट, कीटो डाइट, रैपिड वेट लॉस डाइट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कभी ना कभी आपको छोड़ना पड़ेगी, और जब भी छोड़ोगे गेन होगा आपका वेट वापस। इससे अच्छा डाइट ऐसी करो जिसमें फैट कैलकुलेटेड हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, इवन कार्बोहाइड्रेट भी हो, एक बैलेंस डाइट हो जिसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपकी बॉडी स्ट्रेंथ गेन करेगी, मसल गेन करेगी, आपका इंच लॉस होगा। फैट लॉस करो, ना कि प्रोटीन और मसल लॉस, क्योंकि प्रोटीन मसल ही तो आपकी स्ट्रेंथ है। और जब आपका इंच लॉस होगा तो आप बहुत दुबले दिखोगे, लेकिन एक चीज साइकोलॉजिकली उस चीज को मान के चलो कि आपका जो वेट है जब आप फैट लॉस करते हो तो इतना नहीं गिरता। जो डाइट आप फॉलो करोगे उससे आपका रैपिड वेट नहीं गिरेगा कि आपने 6-7 किलो एक महीने में गिरा लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ आप सिर्फ फैट लॉस कर रहे हो। और फैट में वेट नहीं होता इतना, जो वेट है वो आपका मसल्स। सो डाइट आप फॉलो करें। जिम जाने का सिर्फ एक ही मकसद है, स्ट्रेंथ गेन करना, गुड मसल्स, जो बॉडी में मसल्स हैं उन्हें इंक्रीज करना, मसल्स डेवलप करना और फैट लॉस करना। इसके अलावा आप ये जो क्रैश डाइट, कीटो डाइट और ये सब वेट लॉस के चक्कर में पड़े, कभी किसी को इस चीज से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। कुछ महीने के बाद आप वापस उसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां से जिम स्टार्ट करा। वो कहते हैं ना जिम छोड़ने के बाद सडनली वेट गेन हो जाता है, वो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ऐसी डाइट फॉलो करते हो जो आप लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। सो एक हेल्दी डाइट लो जो आपके बॉडी वेट के हिसाब से मिनिमम 1500 से 1600 कैलोरी आपको खानी ही चाहिए। उसके बाद जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो डाइट बनता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट एग्जांपल के तौर पे ऑन एवरेज 1500 से 1800 कैलोरीज आपको खानी ही चाहिए एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो आप ध्यान दीजिए फैट लॉस पे, ध्यान दीजिए अपने इंच लॉस पे, ध्यान दीजिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, ध्यान दीजिए अपनी बैलेंस डाइट पे, अच्छी गुड स्लीप पे, गुड रिकवरी, गुड रेस्ट पे। ये क्रैश डाइट, कीटो डाइट कभी भी आपको कोई बोले तो ये वीडियो जरूर दिखा देना उसको। टेक केयर।